Okay. Now here, new chapter under the social justice part. So this is known as vulnerable, marginalized, and disadvantaged section or group in India. Vulnerable, marginalized, and disadvantaged. That is popularly हम इसको बोलेंगे VMD group. Are you getting me? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे VMD. V for vulnerable, M for marginalized, and D for disadvantaged group or communities in India. इसमें तीनों में बहुत सारा सिमिलैरिटी भी है, लेकिन टेक्निकली अलग अलग टर्म है. अब पहला हम देखेंगे इसमें. देखिए मैं ट्राई करता हूँ, ट्राइंग टू जस्ट शेयर विथ यू द स्क्रीन. दिखाते हैं. Yes, are you watching? Yes, sir. Yes, आ गया. कभी कभी क्लिक करते आ गया. Yes, you know, vulnerable, marginalized, and disadvantaged group and community in India. Under it, meaning of vulnerable group. Who are vulnerable? Vulnerable में first, physically and emotionally very sensitive people. Physically that is called दिव्यांग, जिसमें किसी भी तरह का फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो. डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ब्लाइंड हो या फिर कोई लंगड़े लुल्ले हो, जो भी हो, ये से लोग होते हैं. इमोशनली जो लोग हैं वह डिस्टर्ब हो, वह काफ़ी या तो मेंटली डिस्टर्ब हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, मतलब उनके रहने खाने पीने का कोई ठीक नहीं हो, तो ये लोग वल्नरेबल में आ जाते हैं. सेकेंड, रिलेटिवली डिसएडवांटेज, यानी ऐसे लोग या तो उनको अच्छे काम नहीं है, नौकरी नहीं है, एवरेज लोगों की तुलना में अच्छे घर में नहीं रहते हैं, वो सब स्कूल जाते हैं लेकिन वो किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहा है, उनके हेल्थ अच्छे नहीं हैं, तो इन कंपैरिजन टू द एवरेज पीपल ऑफ द सोसाइटी ये हर एक लाइन में पीछे होते हैं. थर्ड, दे आर नाइदर कंफर्टेबल नॉर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, उनके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता फर्स्ट, और वह किसी भी सोसाइटी में या काम के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ये भी इनके पास एक इशू होता है. दे हैव रिवर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है. यानी कि समाज में उनके साथ भेदभाव होते हैं, सामाजिक सोशल सपोर्ट नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली वो गरीब होते हैं या उनको इकोनॉमिक कोई रोजगार के साधन या बेरोजगार होते हैं, और पॉलिटिकल यानी कि वो पॉलिटिकल भी उनके कोई पावर या चीजें या शेयरिंग नहीं होती हैं. तो इस तरह के लोग होते हैं वल्नरेबल में. दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन राइट्स, वॉट एवर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो उनका भी लाभ उन्हें नहीं मिलता है. हमारे देश में है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स हैं, कमीशन है, एजेंसीज हैं. सो इन दिस वे ये जो फीचर्स होते हैं ये वल्नरेबल कम्युनिटी की होती हैं. नाउ यू सी दिस पॉइंट, और ये है मार्जिनलाइज्ड. मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप.
मार्जिनल कम्युनिटी जो बोलते हैं, यह मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट एक थिंकर्स ने दिया था कि एक व्यक्ति मान लो कि बहुत बड़ा आदमी का सपना देखता है और अपने लोकल कल्चर को छोड़ करके वह बहुत बड़े कल्चर की ओर जाता है या किसी व्यक्ति का नकल करता है, और वह यदि नहीं बन पाता है, ऐसा उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाता है, तो वो मार्जिनल मैन हो जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो न तो उनको हिंदू आइडेंटिटी मिला है ना मुस्लिम आइडेंटिटी मिला है। दो कल्चर में भी मार्जिनल कल्चर होते हैं कि वह या तो हिंदू सोसाइटी के साथ भी एडजस्टेड नहीं है, मुस्लिम के साथ भी एडजस्टेड नहीं है। कन्वर्टेड जो लोग हैं, अभी रोहिंग्या, और रोहिंग्या को देखेंगे तो रोहिंग्या जो भारत में है, रोहिंग्या के बारे में जानते हो ना? Yes, sir. तो रोहिंग्या एक मार्जिनल कम्युनिटी है, मतलब इनके जो 8-10 लाख लोग इंडिया में आ गए हैं, इनकी मतलब मुस्लिम सोसाइटी कहते हैं कि ये मेरे लोग नहीं हैं, हिंदू उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बौद्ध जैन वाले कहते हैं कि इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका कि एक सोशल आइडेंटिटी या पहचान या कल्चर के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दे आर सोशली बैकआउटेड। अब जैसे रोहिंग्या को हमने सोशली बैकआउट किया है, इसके साथ ही जैसे अनटचेबल कास्ट हो गया, जैसे छुआछूत वाले जो जाति हैं, जिससे हम छुआछूत आप लोग शायद आपकी जनरेशन में शायद नहीं देखा होगा, लेकिन पहले भारत में था, अभी भी बहुत सारे एरिया में है छुआछूत। ऐसे लोग ये नहीं, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग जो हो गए वो सब मोस्टली दे आर माइनॉरिटी, इनकी संख्या जनरली कम होती है। जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग कम होते हैं, या फिर रोहिंग्या कम है, या ऐसे वीडो जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं। इसमें देयर इंटरेस्ट आर इग्नोर्ड सोसाइटी में, या तो इन्हें हमेशा से एक शोषण किया गया है, लोग ऐसा बना के रखा गया है, और उनके उनके डेवलपमेंट पे कभी भी सोसाइटी ध्यान नहीं दी। दे आर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। मेन स्ट्रीम जो सोशल लिविंग है, धर्म है, रिलीजन है, कल्चर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनसे टोटली अलग होकर के वो रहते हैं। नहीं, वीडो की बात हो, रोहिंग्या की बात हो, एलजीबीटी कम्युनिटी की बात हो, तो ये सारे लोग सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं है अच्छी तरह से। दे आर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डिप्राइव्ड। ये सोशल रूप से इनको समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही पिछड़े लचड़े होते हैं, उनको चीजें नहीं मिलती है। पॉलिटिकली उनको राइट नहीं मिलते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं अपने पावर को, अपने राइट्स को। तो ये इसलिए ये इसको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इसको बोलते हैं मार्जिनल समूह। थर्ड, मीनिंग ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, इट एक्सप्लेन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इसको जो हम देखेंगे वो देखेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। डिसएडवांटेज तीन चीजें होती हैं। एक तो सोशल रूप से इनके जो समाज में ऐसे ग्रुप के साथ बिल्कुल एक अलग सोशल, लो सोशल स्टेटस होते हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड ग्रुप माने जाते हैं। कल्चरल, कि कल्चरल रूप से इन पे बहुत सारा प्रेशर होता है कि मेन स्ट्रीम कल्चर्स में ये होते नहीं हैं। बहुत सारे जो इन पे पाबंदियां लगा दी जाती है, पूजा पाठ से रिलेटेड, धर्म से संबंधित, और एक मतलब बिल्कुल अधिकार इनसे जो सोशल राइट्स वगैरह छीन लिए जाते हैं। और तीसरा है इकोनॉमिक कंडीशन, कि इसमें इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी रिलेटिवली बहुत खराब होती है। इसमें आ जाते हैं जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं, वीडो जो महिला है वो आते हैं, डेस्टिट्यूट जो वीडो टाइप से जो सेपरेटेड है, कोई नहीं केयर टेकर करने वाला है वो, और डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन जो जैसे मान लीजिए कि जो एलजीबीटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ऐसे लोग सब इस कैटेगरीज में आते हैं। ये नहीं, सेक्स वर्कर्स, ये सब आते हैं। तो दीज आर कॉल्ड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अब आइए, ये तीन है, वीएमडी हम इसके लिए यूज करेंगे वर्ड। आगे देखिए, इसमें ये हेडिंग देख पा रहे हैं आप लोग, हु आर वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। ऑल आर नॉट, बट हु आर। ये पीपीटी दिखाई दे रहा है,
Yes, sir. अब जब हम VMD ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें ये सारे लिस्टेड है, देख लीजिए। विमेन एंड गर्ल, भारत में पहले महिला और गर्ल, इसका भी एक कैटेगरी होगा जिसमें देखेंगे ऑल वीमेन आर नॉट वल्नरेबल। अब वो क्या होगा, इसका एक अलग हम सेक्शन आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे को जो बंधुआ मजदूरी लगा देना, अनएम्प्लॉयमेंट में लगा देना, उसका कई तरह से ह्यूमिलिएशन होता है, कई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होने लगे हैं, कई बार पिटाई कर देते हैं उनको, तो ये चिल्ड्रेन आ जाते हैं। रिफ्यूजी, भारत में जो अभी रोहिंग्या है वो एक तरह का रिफ्यूजी है, इसी तरह से बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं, वो आके बहुत सारे क्राइम करते हैं। तिब्बत रिफ्यूजी रह रहे हैं भारत में, बहुत सारे हमारे बगल में ही रहते हैं दिल्ली में, ये नहीं, तिब्बत के लोग आ गए हैं, वो चाइना से जो उनका टकराव से हमारे देश में रह रहे हैं, धर्मशाला वगैरह में। फिर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड यानी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या कोई दंगा हो गई जिसके कारण लोग अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे शहर में चले गए, तो वहां उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसी इस लोगों को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। ट्राइबल, जनजातीय, बाढ़ से पीड़ित लोग, वह जो अपनी जगह को छोड़ के कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं, ये हो गया डिस्प्लेस्ड। स्टेटलेस सिचुएशन, स्टेटलेस सिचुएशन का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं, विलेज हैं इंडिया में, जिनका ये मालूम नहीं है कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, इंडिया में है या बांग्लादेश में है, आसाम में है या मणिपुर में है, त्रिपुरा में। मतलब वो उनकी खेत होते हैं, अभी हमारे पंजाब में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी खेती करने वो पाकिस्तान जाते हैं और इंडिया में उनका घर है। ऐसे जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों को एक बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, जिल्लत झेलने पड़ते हैं, लीगल, कानूनी बहुत सारी चीजें होते हैं इनके पास। फिर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मीन्स एथनिकली, एथनिक माइनॉरिटी, दैट इज एथनिक माइनॉरिटी, कल्चरल माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी जिनकी अपनी प्रजाति कम हो, ऐसे कल्चर वाले लोग जिसकी बहुत ही कम लोग हैं भारत में, जैसे पारसी समुदाय के लोग होंगे, जरवा जनजाति के लोग होंगे। फिर धार्मिक, धार्मिक में जैन और ये सब आगे बहुत ही माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक ग्रुप, ऐसे भाषा बोलने वाले जो बहुत ही कम हैं, नहीं, उनको ज्यादातर खतरा रहता है अपने भाषा के ऊपर। फिर इसमें आ जाएंगे माइग्रेटेड वर्कर्स, जो पलायन करके किसी शहर में जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेटेड वर्कर्स। तो वो जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो उनका बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो ये भी एक VMD ग्रुप में आएंगे। और वहां पे उनका कभी तबीयत खराब हो गया, बहुत सारा पैसे का इशू होता है, एक्सप्लॉयटेशन का इशू होता है। फिर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप दैट इज कॉल्ड टुडे दिव्यांग, ये दिव्यांग हैं, इनकी एक हर एक जगह प्रॉब्लम है, चलने में, बैठने में, काम में, रोजगार में। हाउएवर गवर्नमेंट रिजर्वेशन दिया है, फिर भी बहुत सारे इनकी फिजिकली आप कल्पना करो कि पाँव टूट जाए तो क्या हो फील होता है, आंख किसी का नहीं हो तो वही प्रॉब्लमेटिक ग्रुप होते हैं। ओल्ड एज, बूढ़े लोग, ओल्ड एज पर्सन आएंगे इसमें। HIV पॉजिटिव पेशेंट, इनके साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोसाइटी इनको बिल्कुल मिसट्रीट करते हैं, बैठने नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं। नोमैडिक्स, ऐसे लोग जो एक जगह सेटल्ड नहीं है, आज भी भारत में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कुछ महीने यहाँ कुछ महीने वहाँ ऐसे होकर के रहते हैं। और फिर LGBT कम्युनिटी, ये सारे आ जाएंगे VMD ग्रुप में। दीज आर द लिस्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है VMD सेक्शन इन इंडिया। इसी का एक और पार्ट है कि सेक्शन वाइज यदि हम देखें, ये तो ग्रुप हो गया, सेक्शन मेजर जो सेक्शन है VMD ग्रुप इन इंडिया, ठीक है, उसमें है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम आ जाएंगे, क्रिश्चियन आ जाएंगे, और वीमेन एंड चिल्ड्रन। दीज आर द 4 मेजर सेक्शन ऑफ VMD ग्रुप। ये 4 मेजर सेक्शन है वो जो VMD ग्रुप में इसको हम रखेंगे, ठीक है, सो सिंपल। अब ये हेडिंग है, अभी मैंने बोला कि VMD ग्रुप में विमेन एंड चिल्ड्रन आते हैं, बट इट डजंट इंप्लाई कि ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन फॉल्स इनटू द VMD ग्रुप्स। अब उसमें कैटेगरीज बने हुए हैं कि कौन विमेन वल्नरेबल होगा, जिसको हम डिसएडवांटेज कहेंगे, दैट इज लिस्टेड हियर। हिमांशु, हेलो हिमांशु, यस सर। तुम आज कुछ बोल नहीं रहे हो, मेरे हुआ कहीं गायब तो नहीं हो जाते हो?
जी सर। कुछ तुम बोल नहीं रहे तो मेरे लगता है कि कुछ तुम बोलते थे तो आज कुछ बोल नहीं सर था नोट्स बना रहा था आज, हैं? और साथ साथ नोट भी कर रहा हूँ। और ठीक है, तो मेरे को कभी ये देखो कुछ कुछ सब लोग थोड़ा सा बोलते रहो तो लगेगा कि इंटरेस्ट तो लगेगा कहीं कान में ऑडियो छोड़ के कहीं टहल तो नहीं रहा है बच्चे। नहीं हाँ, सर। ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो थोड़ा सा बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहना, ठीक है? यस सर। यस यस बोलते रहो, यस यस बोलते रहो। कुछ सब लोग थोड़ा सा मैं पूछूं तो थोड़ा कुछ लगे कि मैं तो वन साइडेड, मेरे क्लासरूम जब डायरेक्ट क्लासरूम होता है तो देखते हैं बच्चे सामने हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ये हो जाता है, कभी कभी लगता है यार कुछ बोल रहा हूँ बच्चे सब बाहर इधर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, women and children, are you getting my points? Yes, sir. एंड विमेन एंड चिल्ड्रन में देखो पहला आ जाएगा विडो एंड डाइवोर्स्ड विमेन। कि विडो, एक तो विडो में और डाइवोर्स, इसमें भी देखो, इसमें भी कैटेगरी दी। अब जो बहुत बड़ा परिवार के विडो हैं, रिच फैमिली के हैं, वो नहीं आएगा बीएमडी ग्रुप में। विडो और डाइवोर्स जो पुअर फैमिली से हैं, रूरल एरिया में हैं, आर्थिक प्रॉब्लम है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दे आर वल्नरेबल। टॉर्चर्ड वीमेन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है, उनके ऊपर मारा पीटा है और गरीब है, ऐसे महिलाओं को बोलते हैं टॉर्चर्ड वीमेन। इसमें आ जाएगा सेपरेटेड वीमेन, जो किसी कारण से हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं और उनके उनके उनको बहुत सारा पुअर हैं और अकेले रहते हैं, फिर उनका इकोनॉमिक काम है, फिर उनको कई बार सोसाइटी और कई लोग परेशान करते हैं, तो ये सेपरेटेड होता है। सेपरेटेड वुमेन की बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का बहुत सारा इशू है। फिर सिंगल विमेन, ये सिंगल विमेन जो अकेले हैं, जो शादी नहीं किए हैं, अब शादी किए तो फिर ये हो गया बच्चे नहीं हैं और अकेले रहते हैं, ऐसा बहुत सारे हैं जो महानगर में अकेले हैं, बहुत के तो पास बहुत पैसा भी है फिर भी वो अकेले रहते हैं। आई हैव सीन कि हमारे बगल में नोएडा है, तो उसमें 1.5-2 लाख रुपया एक लड़की को सैलरी मिलता है, लेकिन वो अकेले रहती है। अब मान लो किसी दिन कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, बीमार पड़ गई, कौन देखेगा? तो ऐसे ये लोग हो जाएंगे वल्नरेबल। फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉगमेटिक बिलीफ, मतलब बहुत सारे जो महिलाएं हैं डॉगमेटिक बिलीफ के शिकार होते हैं, विक्टिम्स ऑफ कलोइड, विक्टिम्स ऑफ डॉगमेटिक बिलीफ, जैसे डाइन और सती। डाइन सुने हो? जादू टोना, मैजिकल प्रैक्टिस, विश क्राफ्ट, सोर्सरी करके ट्राइबल एरिया में महिलाओं को कई बार टॉर्चर किया जाता है कि तुम डाइन हो, तुमने जादू किया है, और सोसाइटी वाले कलेक्टिव रूप से उसके अत्याचार करते हैं। ऐसे विमेन हो गए हैं वल्नरेबल। ऑर्फन गर्ल चिल्ड्रेन, पहले बात तो ऑर्फन, माता पिता नहीं है, और उसमें भी गर्ल हैं, तो बहुत सारा खतरा है। उनको कहाँ रखें? उनको यदि एक अनाथालय में रखते हैं ऑर्फन में, तो वहां भी सिक्योर नहीं है बच्चे, वहां भी उनके साथ बहुत सारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, कहीं भी सेफ नहीं है। तो एक उनको एक फोकस करके जो पॉलिसी बनाना, खास करके गर्ल चिल्ड्रेन जो हो उनकी रिहेबिलिटेशन और चीजें। विमेन सफर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के शिकार महिला, कि इसको लेकर के लॉ मैंने डिस्कस किया था। अब ऐसे महिला जिनको घर से कई बार मार देते हैं, घर से निकाल देते हैं, ऐसा हम समझते हैं, देखे होंगे तुम लोग सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं से, हम लोग भी देखिए कई बार न्यूज में आता है, ऐसा होता है कई बार कि जो सफरर्स होते हैं ऐसे काम करते हैं। और एक नया चीज है एसिड अटैक भी, ये भी वल्नरेबल है। आजकल 5-10 साल से जब से एक तेजाब मूवी चला भारत में, तो ये दिल्ली महानगर में अक्सर, कई बड़े महानगर में, छोटे शहर में भी देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर घटना करते हैं ये 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, या कुछ ऐसे इलिटरेट लोग जो किसी रिलेशनशिप में किसी लड़की से दोस्ती किया, अब उससे शादी नहीं किया या उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं निभाई, तो उसके चेहरे पे एसिड फेंक देते हैं, जिससे उसका ब्यूटी चला जाता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसा बहुत घटना हुए हैं। अब एक बार यदि किसी महिला के ऊपर में एसिड अटैक हो गया, तो उसके चेहरे झुलस जाते हैं, जल जाते हैं, फिर उनसे कोई शादी नहीं करते हैं, फिर उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट किया है, इसके बिक्री को लेकर के, लेकिन कई बार फिर ऐसे घटना होते हैं तो बड़ी अटपटा सा लगता है कि लड़कियों के ऊपर में खास करके इस तरह से ये जो कैटेगरीज के जो विमेन हैं, दे आर वल्नरेबल एंड बीएमडी ग्रुप में आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसी का यस पार्ट सर। है ये। हाँ, अब देखो इसी में आ जाएंगे, ये सारे ग्रुप आ जाएंगे। अब देखो कोई सोनिया गांधी वल्नरेबल में नहीं आएगा, ठीक है? और वीडो का मतलब सोनिया गांधी भी वीडो है, ठीक है?
लेकिन सोनिया गांधी वल्नरेबल में नहीं आई, क्योंकि भाई वो तो राजशाही घराने का, ठीक है कि नहीं। अब डाइवोर्स तो बड़े फिल्म स्टार भी होते हैं, वो भी नहीं आई, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सुविधा है, पैसे हैं। अब देखिए, सी वर्कर्स एंड लेबर्स। अब एक कैटेगरीज बीएमडी ग्रुप का है, वर्कर्स एंड लेबर। और वर्कर्स एंड लेबर्स में का भी कैटेगरीज है। ऑल वर्कर्स एंड लेबर्स आर नॉट वल्नरेबल। अब ये कौन है? तो ये ग्रुप हैं, वर्कर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उनको लो वेजेस दिए जाते हैं, टाइम से सैलरी नहीं दिए जाते हैं, 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम करवाते हैं, बड़े महानगर में, कंपनी में, फैक्ट्री में दबाव डालते हैं, कोई इंसेंटिव्स नहीं देते हैं, हेल्थ खराब हो जाता है। तो ये जो जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, ये सब आ जाते हैं। ऐसे लोग जो काम करते हैं, ये हो गया वल्नरेबल। दूसरा हो गया वर्कर्स वर्किंग अंडर लैंडलॉर्ड। जमींदार के खेत में काम करने वाले मजदूर, उनको भर दिन बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, लो वेजेज देते हैं, फिर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बहुत तरह से, तो उनको एक रेगुलेट करने की बात हो रही है। फिर माइग्रेटेड वर्कर्स, जो अपना घर छोड़ के दूसरे जगह काम करने के लिए गए हैं, पूर्वांचल, बिहार, यूपी और ऐसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो इनको कई बार वहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन झेलने होते हैं, कई बार रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों का इशू आ जाता है, कई बार वो मालिक जो यहाँ काम करते हो पैसे नहीं देते हैं, कई बार हाउसिंग हेल्थ का इशू आ जाता है। फिर चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर देखो भारत में बहुत बड़ा एक इशू है, छोटे बच्चे जो काम करते हैं, और इसको लेकर के ये ज़्यादातर क्रैकर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये ज़्यादातर कारपेट इंडस्ट्री जो भदोई का है उत्तर प्रदेश, वहाँ काम करते हैं। सिर्फ काशी जो है चेन्नई में है, मध्य प्रदेश में, ये क्या कहते हैं, मद्रास चेन्नई में है, तमिलनाडु में, वहाँ फटाके बनाने का बहुत कारखाना है। पूरा सिर्फ काशी का ट्रेड ही, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रैकर्स इंडस्ट्री से चलता है। अब एक बार 200 बच्चे जल के मर गए, उनको लो वेज देते हैं, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं, और कई बार घटना होती है, सेफ्टी नहीं है एक छोटे बच्चे को, वो भूल से कहीं कुछ गलती कर बैठा तो पूरे आग लग जाते हैं जिसमें मर जाते हैं। फिर जो कांच के इंडस्ट्री हैं, शीशे उद्योग, उसमें छोटे छोटे बच्चे के हाथ कट जाते हैं, लो वेजेस, कम मजदूरी मिलती है। तो ये सारे जो चाइल्ड लेबर है, इसको रेगुलेट करने के लिए लॉ हैं, पॉलिसीज हैं, बट अभी भी इसका एक बहुत बड़ा इश्यूज है। कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में ज़्यादातर लोग चाइल्ड, छोटे बच्चे को प्रीफर करते हैं। वहाँ जो मालकिन है इनको पिटाई करते हैं, मालिक जो है इनको कई बार पीटते हैं, बहुत ज़्यादा काम, छुट्टी नहीं देते हैं, फिर उनकी पगार रोक लेते हैं। वर्कर्स वर्किंग अंडर hazardous इंडस्ट्रीज, दैट इज बैंगल्स इंडस्ट्रीज, यू नो, माचिस इंडस्ट्री, और ऐसे जो खतरनाक केमिकल इंडस्ट्रीज, ऐसे ऐसे इंडस्ट्री जहाँ उनका सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होता। आप कल्पना करो, कभी मैंने ऐसा देखा है, कई बार देखा है कि 10वीं मंजिल पर जाके कोई लेबर पेंटिंग कर रहा है, एक लड़का वहां उसको रस्सी में बांध के पकड़े हुआ, 400-500 रुपये मजदूरी के लिए, यदि वहां से वो गिरेगा तो मौत के सिवा और कुछ नहीं, इतना रिस्क लेता है एक लेबर। 500 रुपये कमाने के लिए कितना रिस्क लेता है। अब उसको यदि गिर के मर गया तो ना तो कोई इंश्योरेंस मिलेगा, ना ही उसका कोई सेफ्टी है, ना उसको परिवार को कौन देखेगा। तो ये ऐसी हेजार्डस इंडस्ट्री में इसी तरह की चीजें होती हैं, खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं। फिर अनएम्प्लॉयड लेबर। अनएम्प्लॉयड ऐसे लेबर जिनको कि रोजगार नहीं है, उनकी कोई रेगुलर काम नहीं है, डेली वेजेस जो वर्कर्स हैं, उनकी अपनी समस्या होती है। और बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब हुआ कि किसी मालिक ने उसको कुछ पैसे दे करके बॉन्ड बना लिए, 10,000, 20,000, 50,000 दे दिया, और फिर उसको बोला कि तुम मेरा काम छोड़ के जा नहीं सकते हो। फिर ह्यूज इंटरेस्ट रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ज़्यादा उनकी क्षमता से ज़्यादा काम लेते हैं उनसे। सो इन दिस वे बॉन्डेड लेबर एक्ट भी बना है इंडिया में, बट फिर भी एक पर्सनल दबाव चलता है, कानून नहीं आते बीच में, पुलिस नहीं आते, प्रशासन नहीं आते हैं, और कई सारे बहुत इंडस्ट्री ऐसे लोग, काम करने वाले लोग अपने लेबरों को बॉन्ड करके उनको छुट्टी नहीं देते हैं जरूरत पड़ने पर। सो दिस इज कॉल्ड, दीज आर द वर्कर्स
ये सारे VMD ग्रुप्स में आ जाएंगे। इनकी अपनी बॉन्डेड लेबर्स को लेकर के जो कानून है कि भारत में बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी बैन है। ये अफ्रीका का जो गुलाम का सिस्टम था, स्लेवरी सिस्टम, वहां से निकला है। बॉन्डेड लेबर एक्ट बना 1976 में, कानून बना, और उसके बाद कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए और कई सारे कानून लाए। लेकिन अभी भी देखोगे कि कंपनी में, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, उनको छुट्टी चाहिए तो कहेगा नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मैं छोड़ दूंगा तो पहले वाला पैसा लो। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं, पेपर साइन करवा लेते हैं। तो फिर इस तरह से